मुजारा आंदोलन चलाया था देश की जंग आजादी के पश्चात। और जब मुजारा आंदोलन चलाया था तो कोर्ट के अंदर जाकर एफिडेविट दिए थे। अपने परिवार के विरुद्ध में जाकर के चोय साहब ने अपनी जमीनें गरीबों में बांटी थी या नहीं बांटी थी? मेरे हिसाब जका इनेलो का वर्कर है वे लोग जब भाई साहब ने मिलन जावे तो मारे तेजा खेड़ा में पुलिया आवे भी पुलिया पहली 10 बार फोन करके पूछेगा भाई साहब को मूड किया है भाई आपका अब है। और अभी अर्जुन चौटाला और ओम प्रकाश जी चौटाला को रथ में बैठ के गांव में आके वोट मांगने पड़े तो देखो हमारा लेवल कहां से कहां गया। इस वोट के लिए महीनों महीनों हम जान लगा रहे हैं, आप भी जलसे कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, दबाव भी पड़ रहा है, सब बातें झेल रहे हैं, सब रिश्तेदारियों का दबाव पड़ता है। ये वोट यूं फेंक रहा नहीं होता। आदमी आजादी के लिए वोट देता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए वोट देता है। तुम गुलामी का वोट दोगे क्या? सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको रानिया विधानसभा क्षेत्र के बनी गांव की दिखा रहा हूं, जहां पर आज रणजीत सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं। फूल बरसा करके उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ जननायक जनता पार्टी से डबवाली के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं। रणजीत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला आज एक साथ जनसभाएं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर जनसभाएं हैं वो आयोजित की जा रही है। ये जनसभाएं खारिया से शुरू होकर के खारिया, उसके बाद संत नगर, बणी, दारेवाला और दारेवाला से तमाम जो गांव के अंदर ये जनसभाएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं। डबवाली विधानसभा क्षेत्र के भी तमाम गांव में ये जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है बणी की ओर से। बणी में बड़ी जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला है वो बणी पहुंचे हैं। और यहाँ के बाद जो है दारेवाला गांव में जनसभा होगी, उसके बाद जगमालवाली में, खुइया मलकाना और अलीका गांव में जनसभाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। आज हेलीकॉप्टर जनसभाएं हैं वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। दिग्विजय सिंह जी चौटाला मेरे परम आदरणीय, परम सम्मानीय, आदरणीय बड़े बुजुर्गों, देवी रूपी आज हमें अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं, बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बणी में 2-3 दफा आया हूं, मगर आज जो आपका जोश देख करके और आपकी भीड़ देख करके लग रहा है कि आपने दादाजी की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करने का मन बना लिया। मैं दादाजी से कहूंगा कि बणी बहुत समझदार राजनीतिक गांव है और अगर बणी का ये हाल है, ये माहौल है, तो दादाजी आप बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे होगा। बहुत बड़े हे दादाजी ने जिताऊगा कि नहीं? जिताऊगा तो एक बार दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दिला दो, दोनों हाथ आ तो थे। आज हल्का स्तरीय सम्मेलन कर दिया, हल्का स्तरीय रैली कर दी आज मैं देख कर। मुझे बहुत खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है। और सबसे कहूंगा मेरी माताओं बहनों के लिए ताली बजा दो, इतनी संख्या में आई है, इतनी संख्या में आई है। ये इनकी जो सादगी है चोय साहब की, इनका व्यवहार है, इनका नरमपन है, इनकी इस उम्र में भी काम करने की जो क्षमता है, उसके प्रति आपकी दीवानगी है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, 5 तारीख का चुनाव ये तय करेगा कि आपका नेतृत्व कैसे लोगों के हाथ में होगा। चौधरी देवीलाल जी ने और साबराम जी ने मुजारा आंदोलन चलाया था देश की जंग आजादी के पश्चात।
और जब मुजाहरा आंदोलन चलाया था तो कोर्ट के अंदर जाकर एफिडेविट दिए थे। अपने परिवार के विरुद्ध में जाकर के चोई साहब ने अपनी जमीनें गरीबों में बांटी थी या नहीं बांटी थी? ये बात ने जानो थे, सारा बुजुर्ग बैठे हो, मारो ज्यादा जानो। चोई साहब ने ताउम्र गरीब लोगों को देने का काम किया, कभी उनसे लेने का काम नहीं किया, देने का काम किया ताउम्र। उनके दो बेटे राजनीति के अंदर कामयाब हुए, चोई ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे दादाजी और मेरे दादाजी रंजीत सिंह, ये दो राजनीति में कामयाब हुए, हरियाणा की जनता ने बनाए और दोनों ने चोई साहब का खूब नाम रोशन किया, चोई देवीलाल का नाम रोशन किया। चौटाला साहब के भी आगे अजय सिंह जी ने 40 साल राजनीति की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनी वालों थे हमारे परिवार ने जितनी नजदीकी हूं जानो, कोई दूसरों को जानो थे, बता दो अजय सिंह चौटाला जी नरम नेता है कौन नहीं है? एक आदमी भी हरियाणा प्रदेश में अब आप कौन केस के भाई अजय सिंह ने आदमी ने धमकाए हुए गलत बोले हुए, बता दो बोलो के नहीं बोले ते। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ा उप मुख्यमंत्री। दुष्यंत चौटाला ने 4 साल काम किया उप मुख्यमंत्री, 4.25 साल। 4.25 साल के अंदर दूसरा कोई भी बात कह सकते होंगे, मगर दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा नुकसान किया हो, मेरे खिलाफ टेलीफोन किया हो, मेरे को गलत बोला हो। बता दो आप सारे, है कोई दाग? चोई रंजीत सिंह जी पर है कोई दाग? इनकी जितनी स्वच्छ राजनीति है और आज भी इतने नरमाई बात करे, आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों जी, यहाँ बादल साहब करता नहीं, बिया बात करे सारों बिया सारों। और थारे सामने दूसरी पक्ष यानी प्रतिद्वंदी के तौर पर जका लोग है, वह लोगों की के छाया के इमेज है के लोग बांगे बारे में बात करें। काल की घटना है, ज्यादा दूर ना जाओ। एक पत्रकार ने बैठे इलाहाबाद में हो कठे हो, वो सवाल पूछने लग गयो तो बिंगो माइक लेके नीचे फेंक दियो। करियो कि नहीं करियो? मेरे हिसाब जका इन्हें लोग वर्कर है, वे लोग जब भाई साहब ने मिलन जावे तो मारे तेजा खेड़ा में पुलिया आवे, भी पुलिया पहली 10 बार फोन करके पूछेगा भाई साहब को मूड किया है भाई। अब आज पूछे है, कौन पूछे? और जको मेरो भाई अठाऊ चुनाव लड़े, वो मोटोड़ो जको है करण, वो तो फिर भी की नरम है, सुन ले, मगर जको अठाऊ चुनाव लड़े मैं कहनो पहुंचाऊं 19 कोनी 21 है, जहां बिया की बिया फोटो स्टेट है। एक की कोनी एमएलए बन गए अध्यक्ष है, 10 भाई साहबा ने बिठा देगा। मेरी बात ने याद रखियो, पछताओगा नहीं तो पछताओगा बड़ी आलो। 10 भाई साहबा ने बिठा देगा। आज तो अगर खुदा ना खास्ता जीत गया, आगे वह भाई साहब राज करसी, धोड़ा कपड़ा करसी, कौन करसी। बस ये बात ने गौर रखियो कि अगर आप अपने बीच में ठेकेदार बिठाना चाहते हो जो कल को आप लोगों को प्रताड़ित करें, तो इन लोगों की तरफ देख लेना। अन्यथा अगर स्वच्छ राजनीति, आम जन की राजनीति, गरीब की, किसान की, मजदूर की हिमायत चाहते हो तो रणजीत सिंह जी से अच्छा उम्मीदवार नहीं है। मैं आपसे यही बात कह करके विराम लूंगा, क्योंकि अभी हमने बहुत आगे जाना है, 3-4 गांव पेंडिंग है। दवाड़ी में थारा सारा की रिश्तेदारी है कौन है, तो मेरी मदद भी कर दो। मैं भी जोड़ी फैला के वोट मांगू था रहा हूं, कर दोगा नहीं करोगा? मने दादाजी को तो आशीर्वाद है, बड़ी को भी मिलेगा। कौन मिलेगा? एक कौन मिला के जब भी टाइम लगे 5 तारीख तक एक बार बैठे जागे, मेरी मदद भी कर दो। मैं भी जीतूंगा और थे आनंद जरूर जिताऊंगा, और थे जो फैसलो थे करूंगा भी फैसले पर आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवी। बहुत अजीज मेरा प्यारा पोता दिग्विजय सिंह अभी आपके बीच में अपने विचारों से बोल रहा था। मंच पर विराजमान कर्नैल सिंह जी हुड्डा,
रोजी गरबा जो चंद्रशेखर आजाद साहब के यहाँ उनके विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मंच पर उपस्थित आपके गांव के इस भीड़ को, इस समूह को दिन रात एक करके इतनी बड़ी सभा कराने के लिए सभी गांव के सम्मानित साथी, उनका अजीज यहाँ से राम सिंह पूर्व सरपंच। माइक हाथ में तो ठीक रहेगा जी, एक तो पकड़ ठीक है। यहाँ जमा नीचे भी कौन बोली। मैं 2-4 बात आपसे करूंगा जी। पहले तो माफी चाहूंगा, हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, खारिया तक तो ठीक है, सरसा से खारिया जलसा नजदीक था, पुलिस थी नहीं, एम्बुलेंस की गाड़ी तो खड़ी थी। वो बच्चे इकट्ठे होके कोई उसके इसके जो पीछे टेल होती है जिसे पूंछ कहते हैं, जो उसके लिपटने लग गए, कोई अंदर चढ़ने लग गए। वो पायलट ने कई देर हाथ जोड़े, फिर वो क्योंकि रडार पीछे होता है फिर तो पता ही नहीं लगता जमीन कहाँ ना आगे होता। तो ये पायलट दुखी होके उनसे हाथ जोड़ के वहां से हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए, फिर आगे बनी रुके संतनगर भी नहीं, हमें फिर गाड़ियों से आना पड़ा। अब यहाँ से हेलीकॉप्टर बैठ के जाएंगे क्योंकि पुलिस आ गई। पुलिस नहीं होती तो शायद बच्चे नहीं करते, बच्चे भी, हम भी तो बच्चे थे, कर जाते हैं शराब। तो आपका हमारा वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। वो जो टाइम हमारा 1 घंटा खराब हो गया गाड़ियों से चलने में। इसी करके हेलीकॉप्टर कहा था कि 3 सभा यहाँ करेंगे, 3 वहां करेंगे। 3:30 बजे के बाद फिर हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं, पहले ये नियम है क्योंकि इसके लाइटें नीचे देखने को नहीं होती, पता नहीं खंबे पे उतर जाए, पेड़ पे उतर जाए, इस करके इसे दिन नहीं उड़ाना पड़ता है। तो मैं 2-4 मिनट में ही अपनी बात कहूंगा, लंबा भाषण नहीं करूंगा, बहुत बार बोल लिया। 2 बात आपसे कहता हूं कि आज इस पार्टी में इन सीटें जीतने के लिए देवीलाल फैमिली को क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी देवीलाल का ये काम था कि सीकर जाके खड़े हो गए देवीलाल बन जाते, रोहतक जाके देवीलाल बन जाते, सोनीपत जाके बनते तो हो जाते थे, और दुष्यंत को उचाना लड़ाया तो जिता दिया, अजय को नौर लड़ाया तो जिता दिया, जीतराम को माला रामपुर लड़ाया तो जिता दिया। और आज 3 पीढ़ी आपका अब है, और अभी अर्जुन चौटाला और ओम प्रकाश जी चौटाला को रथ में बैठ के गांव में आके वोट मांगने पड़े, तो देखो हमारा लेवल कहां से कहां गया। गलत तो नहीं करा। देखिए देवीलाल चौटाला में बैठ के ये तय करते थे, बनेर खारिया में बैठ के ये तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। देवीलाल यहां बैठ के तय करते थे कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ में मुख्यमंत्री कौन बने, और पटना में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने, ये देवीलाल तय करते थे। और मुझे याद है एक दिन वीपी सिंह चौटाला में थे, बादल साहब चौटाला में थे, शेखावत चौटाला में थे, 7 चीफ मिनिस्टर चौटाला गांव में, और प्राइम मिनिस्टर भी चौटाला गांव में। ये जब पता ना जो अबूब शहर सावन तीज मनाई थी, मेनका गांधी सब घूम रहे थे, ये देवीलाल का कर था। आज भाई इसको नीचे लाने में क्या रहा परिवार, इस आज मैं भीड़ जो ये इतनी भरकम देख रहा हूं, ये इसी बात को देखने आई है कि देवीलाल फैमिली इकट्ठी हुई है, दिग्विजय रणजीत सिंह इकट्ठे एक मंच पे है, इसी बात को देखने आए। मैं आपसे कहूं कि ये सब दूर करने का होने का कारण क्या रहा, मैं थोड़ा याद करा दूं आपको ताकि आप सोच के ठीक निर्णय करें। ओम प्रकाश जी मैम चुनाव लड़ रहे थे, मैं और ओम प्रकाश जी 2 थे, तब चर्चा था उत्तराधिकारी कौन बने। परिवार का फैसला था, घर में हो गया, बड़े मेरे से 11 साल थे, ओम प्रकाश जी बन गए, मैं उनकी सरकार में मंत्री बन गया, हुआ ना जी ये। अब एक मैम कांड आया था जिसमें देवीलाल को रात को 12 बजे डिसमिस करा, ओम प्रकाश जी को बुला के उनका इस्तीफा ले लिया, फिर रोज उनके इस्तीफे होते रहे। मैम कांड में क्या हुआ, ना तो रणजीत सिंह ने गलत करा, ना ओम प्रकाश ने गलत करा, ना अजय सिंह ने गलत करा। पता है मैम कांड क्यों हुआ, पता है ना जी, ये हमारे भतीजे ने अवैध था ना, उसमें सारा आपको पता है सारा देवीलाल की राजनीति जीरो करने का काम मैम कांड से हुआ। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, बोलो क्यों नहीं, नए बच्चों को पता नहीं ना, बताना चाहिए।
और उसके बाद राजनीति नीचे आती गई। अब आप ये देखो, जब एक मामले में, कोर्ट के मामले में सजा हुई, गलत हुई, ठीक हुई, उसको आप भी जानते, हम भी जानते, कल के छोटे मामले पे फैसला हो गया। ओम प्रकाश जी अजय दोनों जेल चले गए। 31 MLA छोड़ के गए थे, 31 MLA, और सबको ये कांग्रेस तो 18 पे थी। और जब वापस आई जेल से छोड़ के चुनाव हुआ तो एक MLA मिला केवल एक। भाई कौन जिम्मेदार थी? वो तो दोनों, अजय और ओम प्रकाश जी तो दोनों अंदर थे। उस इनेलो को यहाँ ले आए, आज उस इनेलो को 0 कर दिया। उस इनेलो को कारण क्या? मेरे से पहले दिग्विजय ठीक कह रहा था कि पूछते थे कि मूड कैसा है। भाई प्रजातंत्र में 5 साल के बाद वोट पड़ता है, बहुत बड़ा वोट होता है। इस वोट के लिए महीनों महीनों हम जान लगा रहे हैं, आप भी जलसे कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, दबाव भी पड़ रहा है, सब बातें झेल रहे हो, सब रिश्तेदारियों का दबाव पड़ता है। ये वोट यूं फेंकने का नहीं होता। आदमी आज़ादी के लिए वोट देता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए वोट देता है। तुम गुलामी का वोट दोगे क्या? आपको पता नहीं कि कैसा आपसे बर्ताव हुआ, कहीं है ही नहीं। हम वो तो बीजेपी के साथ है। जो देवीलाल सारी उम्र लड़ाई करी थी, आपको याद है, कालूवाला में, डुडियानी में, पत्ती राठावास में, ये जितने गांव थे, इवन चौटाला गांव में जो देवीलाल ने माल गुजारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, मुजारों के लिए लड़ते थे। ये ठीक कह रहा जी। और अपनी जमीन भी दिग्विजय कह रहा था, जाके बयान दीजिए कि सावरा में जो देवीलाल ने के सरप्लस है हमारी जमीन, जो मुजारे मुँह बैठे हम बयान देते, हमें जो पैसा मिलता दे लो। और आपका खजानचियों की शेख नंदलाल की जमीन थी, सुल्तानपुरिया, नानवाड़ा, मंगालिया, इन गांवों में सारी जो सेठों की जमीन थी, उसके लिए उनका आज भी कब्जा दिलाने का, उन्हें मरुस्थी बनाने का काम तो देवीलाल ने करा। खजानचियों और नंदलाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी सेठों के खिलाफ, जिन्हें 40-40 दिन के गाँव होते थे। आज वही इनेलो कांडा की कोठी में जाके बीजेपी की पांव पकड़ के झंडे लगा के खड़े हो, तो भाई फिर क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, क्या तो देवीलाल की तो लाइन खत्म ही कर दी। उस इनेलो को तुम कैसे सोचते हो, जहाँ आजादी से जी नहीं सकते, टेंशन में रहना पड़े, तकलीफ में रहना पड़े, तो काम कर दो ना, सारा साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डबवाली में एक दिन गया, मैंने देखा एक तरफा इलेक्शन है। मेरे कहना से नहीं, आप चले जाओ बड़ी तो लाश गाँव आ गया, आपके साथ इधर इलाहाबाद हल्का शुरू हो जाता है। आप नामदारी बेल्ट में चले जाओ, इलाहाबाद मंडी में चले जाओ, नामदारी बेल्ट इलाहाबाद में, दोनों में मिला के 15,000 वोटों से इनेलो पीछे, कांग्रेस आगे। गलत तो नहीं करा, वोट ही नहीं है। जो आदमी बीजेपी के साथ समझौता करे, जो आदमी कांडा के किले में जाके अपना झंडा लहराए, तो भाई फिर उसे वोट कौन देगा? और भाई टेंशन में रहो, कोई काम कहने से भी, जिसको जो रणजीत सिंह तुम्हारे बीच आता रहा है, पहले ये जितने कैंडिडेट कभी आए हैं क्या? एक भी आया तो मुझे बता दो। तुमने किसी ने इससे पहले देखा क्या कि अपना अर्जुन चौटाला कभी आया है, कभी सप्तवीर कमोज आया है, धर्ममित्र कमोज आया है, कभी शिषपाल आया है, और इन लोगों ने 5 तारीख के बाद आना। मैं आपसे ही कम करते कि हम आज दोनों इकट्ठे हुए नहीं मन से, हवा चल पड़ी। अब हम रानिया तो पड़ी नहीं, 500 सीटों पे जीतेंगे। ये निश्चित मान के चालू के इलाहाबाद, डबवाली और रानिया तीनों सीटें हम जीत चुके। एक तरफा फैसला 5 को हो जाएगा, क्योंकि हमें वो रास्ता पूरा करना है। इस चर्चे जरा जल्दी में पायलट का हमें अगले गांव रह जाएंगे। तो मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूँ कि 5 तारीख को गन्ना किसान पे मोहर लगा के कामयाब करना। और डबवाली में भी जहाँ आपका जान जरूर संबंध है, जिसकी रिश्तेदारी है, बापी फोन ये कह के कि दिग्विजय सिंह के निशान पे, चाबी के निशान पे मोहर लगा के बाद से दिग्विजय को बनाए, यहाँ से मुझे बनाए। और आपसे विश्वास है, भरोसा देके जाता हूँ कि अब हमारा संघर्ष शुरू है। दोबारा जो देवीलाल की फैमिली का जो राज था वैसा ही हम परिवार लेंगे। इस इलाके केवल जो देवीलाल भला करेंगे, दूसरे तो डबोड़ों का काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हो।